नमस्कार प्यारे दोस्तों। टारगेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम के करंट अफेयर इस सेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। फर्स्ट सूची है या फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हमारे लिए इस पॉइंट पे हो सकता है। उस पॉइंट का नाम है SEP 3.0। यहाँ पर SEP का लॉन्ग फॉर्म है स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम जो एटल इनोवेशन मिशन, जिसे हम AIEM कहते हैं, अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये छात्र उद्यमिता कार्यक्रम 3.0 को लॉन्च किया गया। अटल इनोवेशन मिशन AIEM उन्होंने स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0 को दसॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन, दसॉल्ट, इसका स्पेलिंग है DASSAULT सिस्टम SYSTEMS फाउंडेशन, ये जो फ्रेंच हम कहेंगे सिस्टम है, उस सिस्टम के साथ SEP 30 पॉइंट को लॉन्च किया। जो अटल टिंकरिंग लैब्स है, ATL, अटल टिंकरिंग लैब्स है। अटल टिंकरिंग लैब्स की जो युवा इनोवेटर है उनके लिए ये स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0 लॉन्च किया गया। 3.0 इस बेस्ड ऑन जो थीम है मेड इन 3D, सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम। ये मेड इन 3D द सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम को कंसेप्चुअलाइज जिसने ला फाउंडेशन दसॉल्ट सिस्टम या दसॉल्ट सिस्टम फाउंडेशन ने किया था, उसके साथ ये लॉन्च करने वाला है। तो इस स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत 51 टीम को सिलेक्ट किया जाएगा। जो अटल टिंकरिंग लैब मैराथन होगा, इस अटल टिंकरिंग लैब मैराथन के तहत पूरे भारत से 51 टीम को सिलेक्ट किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत प्रत्येक स्कूल की एक टीम को 3D प्रिंटिंग का उपयोग करने, अपना स्वयं का स्टार्टअप डिजाइन प्रोटोटाइप बनाने और मार्केटिंग अभियान के लिए तैयार करने के लिए सीड फंडिंग को आवंटित भी किया जाएगा। उन्हें इसके लिए सीड फंडिंग भी मिलेगा। ये जो अटल इनोवेशन एम है 2016 में उसको स्टार्ट किया गया था नीति आयोग के तहत। मेन पर्पस इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा देना है। अटल टिंकरिंग लैब ये अटल इनोवेशन मिशन के अंतर्गत आता है, जो क्रिएटिव और इनोवेटिव माइंड स्कूल में उत्पन्न करने के लिए कार्यरत करता है। हम इस सुर्खियों में जो इम्पोर्टेंट सुर्खियां है उसमें देख रहे हैं स्टूडेंट एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम 3.0 को लॉन्च किया गया। इस 3.0 का मेन थीम जो है मेड इन 3D सीड द फ्यूचर एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम। इसके अंतर्गत ATL का मतलब होता है अटल टिंकरिंग लैब के तहत जो इनोवेटर है उनको सिलेक्ट किया जाएगा। जो अटल टिंकरिंग लैब जिन्होंने सीड फंडिंग को जो क्रिएट किया, उनका स्टार्टअप और डिजाइन के लिए ये SEP वर्कआउट करेगा। नेक्स्ट सुर्खियां आती है INS तब्बर ने कोकन एक्सरसाइज 2021 में भाग लिया था। तो कोकन एक्सरसाइज ये वार्षिक द्विपक्षीय ब्रिटेन की रॉयल नेवी और इंडिया की इंडियन नेवी के बीच बाइलैटरल हम कहेंगे ये एनुअल बाइलैटरल कोकन एक्सरसाइज होता है। इंडिया के इंडिपेंडेंस ओकेजन के लिए INS तब्बर भारत की नेवी की ओर से और ब्रिटेन नेवी की ओर से HMS वेस्टमिनिस्टर ने इस एक्सरसाइज के लिए भाग लिया था। इसके साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडिया और यूनाइटेड किंगडम में आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के बीच जो अलग अलग
एक्सरसाइज होती है उसमें अजय वारियर, कोकन और इंद्रधनुष इस एक्सरसाइज का भी नाम आता है। अजय वारियर, कोंकण और इंद्रधनुष इस एक्सरसाइज का नाम भी इंडिया और ब्रिटेन के बीच आता है। नेक्स्ट पॉइंट या सुर्खियां हम कवर करने वाले हैं जो यूएस लॉ मेकर है। यूएस लॉ मेकर का नाम है कैरोलाइन बी मैलोनी। कैरोलाइन बी मैलोनी इसलिए चर्चा में है, उन्होंने जो रिजोल्यूशन यूएस कांग्रेस में इंट्रोड्यूस किया है, इसलिए रिजोल्यूशन उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है मरणोपरांत कांग्रेशनल गोल्ड मेडल, जिसे पोस्टह्यूमसली अवार्ड कांग्रेशनल गोल्ड मेडल महात्मा गांधी जी को फिर से देने की पेश की है। अमेरिकन संसद जो लॉ मेकर है उनका नाम है कैरोलिन बी मैलोनी। उन्होंने महात्मा गांधी के लिए मरणोपरांत कांग्रेशनल गोल्ड मेडल देने का प्रस्ताव पेश किया है। अकॉर्डिंग टू द कैरोलिन बी मैलोनी, महात्मा गांधी का जो हिस्टोरिक सत्याग्रह मूवमेंट था, जिस तरह से उन्होंने नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस से नेशन और वर्ल्ड को इंस्पायर किया, इट इज अ वेरी इंस्पायरिंग स्टोरी। तो ये महात्मा गांधी का नॉन वायलेंट या सिस्टम जो सर्विस ऑफ अदर्स के लिए मोटिवेट कर लेता है, ये बात सबसे इंपॉर्टेंस होती है। जो महात्मा गांधी की जो सिस्टम थी, आज मार्टिन लूथर किंग जूनियर की रेशियल इक्वलिटी की मूवमेंट, एट द सेम टाइम नेल्सन मंडेला का एपार्थाइड पॉलिसी के खिलाफ भी उन्होंने एक साक्षात्कार किया था, या इन मूवमेंट को उन्हीं की से मोटिवेशन मिला था। कांग्रेशनल गोल्ड मेडल ये यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है। ये गोल्ड मेडल को जॉर्ज वॉशिंगटन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, मदर टेरेसा और रोसा पार्क्स को भी मिला है। तो ये एक पहल है कैरोलिन बी मैलोनी की महात्मा गांधी को पोस्टह्यूमसली कांग्रेशनल गोल्ड मेडल देने की। तो इसके लिए उन्होंने फिर से रेजोल्यूशन को पेश किया है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट बात आती है यूके, यूनाइटेड किंगडम ने ग्रीन हाइड्रोजन पर भारत के साथ सहयोग करने की इच्छा व्यक्त की है। यूएन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस के जो प्रेसिडेंट है आलोक शर्मा, हाल ही में उन्होंने इंडिया के लिए 3D की विजिट की है। इसके लिए उन्होंने ये अपनी इच्छा जताई है। तो यूके, यूनाइटेड किंगडम का जो विलिंगनेस है, इंडिया के साथ इंडिया ने जो एम्बिशियस ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू करने की इच्छा व्यक्त की है, इस इच्छा के लिए भारत के साथ ये सहयोग करने की इच्छा मेंशन करेगा। आलोक शर्मा इसलिए चर्चा में है कि कॉप, जिसे हम कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी के अध्यक्ष आलोक शर्मा आज भारत के 3 दिवसीय यात्रा पर है। उसी के साथ ये राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन, जिसे हम नेशनल हाइड्रोजन मिशन कहते हैं, इस 15 अगस्त 2021 को हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्वतंत्रता दिवस के भाषण पर राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की थी। भारत का जो लक्ष्य है नेट जीरो कार्बन इमिटर अप टू 2030 तक भारत नेट कार्बन जीरो इमिटर बनेगा और 450 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी क्रिएशन करने का 2030 तक भारत का एक महत्वपूर्ण एम है। यहाँ कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 26 इस साल की नवंबर में स्कॉटलैंड का ग्लासगो इस शहर में उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा। तो ये पहल बहुत इंपॉर्टेंट थी नेशनल हाइड्रोजन मिशन के लिए। यूनाइटेड किंगडम के साथ भारत साझेदारी करेगा।
नेक्स्ट बात आती है 19 अगस्त। 19 अगस्त ये वर्ल्ड फोटोग्राफी डे की तहत सेलिब्रेट किया जाता है। तो जो फोटोग्राफर वर्ल्ड में है उनका जुनून और कौशल्य को उजागर करने के लिए या याद करने के लिए वर्ल्ड में 19 अगस्त को वर्ल्ड फोटोग्राफी डे के तहत बनाया जाता है। ये 19 अगस्त 1939 को फ्रेंच गवर्नमेंट ने जो डॉगरियोटाइप प्रोसेस था उसको परचेज किया था। डॉगरियोटाइप, डॉगरियोटाइप स्पेलिंग है DAGUERREOTIPE। डॉगरियोटाइप प्रोसेस ये जिस फोटोग्राफर या जिस साइंटिस्ट ने उनको डेवलपमेंट किया था उनका नाम था लुइस डागोरी और जोसेफ नाइसफोर। तो लुइस डागोरी और जोसेफ नाइसफोर उन्होंने 1837 में फोटोग्राफी प्रोसेस को डेवलप करके फोटो को इस्तेमाल करने की टेक्निक फाइंड आउट की थी। तो विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त फोटोग्राफी एक कला, शिल्प, विज्ञान और इतिहास को समर्पित करने की कोशिश करता है। नेक्स्ट बात आती है इंडिया और वियतनाम। उन्होंने जो बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज कंडक्ट की है 2021 के लिए, ये साउथ चाइना सी में उन्होंने कंडक्ट किया है। इस एक्सरसाइज के लिए भारत की ओर से इंडियन नेवी की INS रणविजय और INS कोरा ने भाग लिया था। विनबैक्स PINBAX ये विनबैक्स एक्सरसाइज भारत और वियतनाम के बीच एक सैनिक अभ्यास है। INS रणविजय 1987 को राजपूत वर्ग की गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है और INS कोरा कलाइस मिसाइल कार्वेट की प्रमुख जहाज है। ये एंटी शिप मिसाइल और एंटी एयर मिसाइल में लेस में है। अगर क्वेश्चन हमें आता है कि इंडिया और वियतनाम के बीच जो नेवल एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी ये किस लोकेशन में कंडक्ट की गई थी, तो हमारा आंसर होगा ये एक्सरसाइज कंडक्ट की गई थी साउथ चाइना सी में। और इंडिया और वियतनाम के बीच जो एक्सरसाइज कंडक्ट की जाती है उस एक्सरसाइज का नाम आता है विनबैक्स। विनबैक्स ये एक्सरसाइज का नाम आता है। नेक्स्ट इकोनॉमिक के लिए जो चर्चा में थी RODTEP स्कीम। RODTEP स्कीम गाइडलाइंस और रेट को गवर्नमेंट द्वारा नोटिफाइड किया गया है, अधिसूचित किया गया है। यहां पे रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट जिसका शॉर्ट फॉर्म है RODTP निर्यात उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट योजना। तो इस रेट के तहत RODTEP की तरह जो एक्सपोर्ट को बूस्ट करने के लिए और इंडियन प्रोडक्ट को कंपटीशन ग्लोबल मार्केट में बढ़ाने के लिए ये रिमिशन ऑफ ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्टेड प्रोडक्ट और स्कीम को इंप्लीमेंट किया जाएगा। इस स्कीम के तहत ये RODTP स्कीम एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगी। 1 जनवरी 2021 को RODTEP स्कीम को लॉन्च किया गया था। तो RODTP इस प्रिंसिपल जो बेस्ड है कि taxes and levies borne on exported product should be either exempted or remitted to the export. तो RODTP redemption on duties and taxes on export product ये इस सिद्धांत पर आधारित है निर्यात के लिए जो भी उत्पाद होते हैं उन पर लगने वाली करों और लेवी को इधर हम छूट देते हैं या निर्यातों को प्रेषित करने के लिए स्कीम में
कुछ पूरा रिमिशन किया जाता है। तो ये स्कीम थी 1 जनवरी 2021 को स्टार्ट कर दी गई। 19 अगस्त हमने वर्ल्ड फोटोग्राफी डे देखा था, उसी तरह से 19 अगस्त ये वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की तरह भी सेलिब्रेट किया जाता है। 2009 में यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली ने इस 19 अगस्त को वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे की तरह सेलिब्रेट किया गया था। तो 2021 के लिए वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे का मेन थीम है द ह्यूमन रेस। It is based on the need for climate action and world most vulnerable people. तो ये बात आती है 19 अगस्त की वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं या उन्हें समर्पित किया जाता है जिन्होंने मानवीय कारणों के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया है। तो ये डे आता है 19 अगस्त, उसे वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन डे हम कहते हैं। नेक्स्ट बात आती है इंडियन गवर्नमेंट की। इंडियन गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है किगाली अमेंडमेंट को, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, किगाली अमेंडमेंट जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक अनुसमर्थन करता है। भारत सरकार ने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो संशोधन किया गया था, जिसे हम किगाली अमेंडमेंट कहते हैं, उसका अनुसमर्थन को मंजूरी दी है, जिसे हम रैटिफिकेशन भी कहते हैं। तो ये था मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल वर्ल्ड में जो लॉन्च किया गया था। ओजोन परत या ओजोन लेयर को नष्ट करने वाले जो पदार्थ है और एक अंतरराष्ट्रीय पर्यावरण की संधि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत 1989 में उसको लॉन्च किया गया था। तो भारत ने 1992 को इस मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में शामिल हुआ था और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो अमेंडमेंट की गई थी उसका नाम आता है किगाली अमेंडमेंट, जो 2019 में लागू किया गया था। उसका उद्देश्य अनुसमर्थन करने वाले देशों में 2050 तक हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, जिसे हम HFC कहते हैं, 80% तक उसका यूज कम करने का तय किया गया था। 2047 तक भारत ने हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को उपयोग करने के लिए 80% को कम करने का लक्ष्य रखा है। तो इसलिए ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में जो किगाली अमेंडमेंट किया गया था उसका रैटिफिकेशन भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में रैटिफिकेशन करने के लिए मंजूरी दे दी थी। तो ये था किगाली अमेंडमेंट। किगाली अमेंडमेंट का जो मेन पर्पज जो था कि हाइड्रोफ्लोरोकार्बन को फेज डाउन आउट करना है। फेज डाउन इसलिए करना है टू अवॉइड द 0.0% इंक्रीज इन द अर्थ टेम्परेचर। तो किगाली अमेंडमेंट के लिए भारत ने ये रैटिफिकेशन किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये कुछ इंपॉर्टेंट सुर्खियां थी। हम इस इंपॉर्टेंट सुर्खियों को इस पॉइंट में हमने कवर किया है। धन्यवाद। Thank you for watching Target with Professor Peace Positive Vic. We request you to be a voluntary donator to become our Prime and Pride Motivator.